उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। कुछ देर पहले ही उनके पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान लाया गया था, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 86 साल की उम्र में बुधवार रात को रतन टाटा ने अंतिम सांस ली थी। बिजनेसमैन रतन टाटा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान घाट लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि 86 साल की उम्र में बुधवार रात को रतन टाटा ने अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद आज सुबह से ही उन्हें भारी तादाद में दिग्गज लोग श्रद्धांजलि देने आए थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर खिलाड़ी तक भारत के इस रत्न की अंतिम विदाई में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हर देशवासी उनका नाम बड़े सम्मान से लेता है। दरअसल बुधवार देर रात मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर खेल उद्योग, राजनीति और मनोरंजन जगत से कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के निधन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वो सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। वो सबको कहते थे कि अगर उद्योग लगाना है या व्यापार करना है तो सबसे पहले राष्ट्रीय ताप का होना चाहिए। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि टाटा हमारे देश के नवरत्नों में से एक थे। मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। रतन टाटा बहुत ही सहज, साधारण और स्नेहिल व्यक्ति थे। उनके निधन से देश को क्षति हुई। हमें रतन टाटा जी की कमी जरूर खलेगी। स्वर्गीय रतन टाटा हमारी देश की एक आदर्श थे। उनकी जिंदगी देश सेवा में समर्पित रहा। उद्योग, सामाजिक काम और विशेष करके नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने में रतन टाटा जी अनेक इनिशिएटिव लिए थे। मेरे को भी सौभाग्य मिला कभी उनके साथ समय बिताने का, उनके विचार और हमारे विचार उनको हम समझाने का। आज रतन टाटा जी नहीं रहे, ये देश के लिए एक अमूल्य संपद हमने खोया है। मैं ईश्वर की सामने प्रार्थना करता हूं रतन टाटा जी को अपने पास लें और उनकी विचार, उनकी समर्पण और उनकी आदर्श विकसित भारत के लिए एक पथ्य हो, यही मेरे कामना रहेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि भारत की औद्योगिक क्रांति के महानायक रतन टाटा जी का निधन भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, उद्योगों का निर्माण हो या लाखों लोगों को रोजगार देना हो। भारत में आजाद से पहले से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाकर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और भारत का नाम दुनिया में ले जाने के लिए प्रयास किया है टाटा परिवार। लोग कितने भी बोलो, मगर जो व्यक्ति जो असेट किया गया वो असेट पूरा देश का होता है, देश का जनता का हो सकता है। वैसे ही रतन टाटा जी परिवार भी देश के लिए बहुत काम किया है। ऐसी व्यक्ति आज देहांत होना भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य है। उधर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा कि रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे। रतन टाटा ये नाम सालों से हमारे दिलों और जिंदगी पर राज कर रहा है। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता। टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। अभिनेता आमिर खान, निर्देशक किरण राव ने मुंबई में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो
कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए वो अमूल्य है, इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। भारतीय उद्योग का एक विशाल व्यक्तित्व, जिनका आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान हमेशा भारत और उसके बाहर के उद्यमियों के लिए प्रेरणा रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव लल्लन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।